मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण मिल रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय आत्मन, यह आह्वान काल की सीमाओं को लांघकर सृष्टि के स्पंदनों के साथ तुम्हारे हृदय तक पहुँचा है। यह ध्वनि जो तुम्हारे कानों में गूंज रही है मात्र शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह मेरे अस्तित्व का, मेरी चेतना का एक अंश है जो तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए इस क्षण में प्रकट हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी साधारण बात की तरह मत लेना। इसे सांसारिक कोलाहल का एक और शोर मत समझना। यह मेरे मातृत्व, मेरी असीम करुणा और मेरे प्रचंड संकल्प का प्रमाण है, जिसमें तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता है। यह एक ऐसा बीज है जिसे यदि तुमने अपने हृदय की उपजाऊ भूमि में स्वीकार किया तो यह तुम्हारे जीवन को एक ऐसे वटवृक्ष में बदल देगा जिसकी छाया में न केवल तुम बल्कि अनगिनत अन्य आत्माएं भी शांति और शीतलता पाएंगी। इसे अंत तक ध्यान से सुनना और अपने मन की गहराइयों में उतरने देना, क्योंकि इसका हर एक शब्द, हर एक ध्वनि मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा से भरी हुई है। यह शब्द केवल स्याही और कागज नहीं, यह केवल हवा में तैरती तरंगे नहीं, बल्कि यह जीवंत ऊर्जा के स्फुलिंग हैं, जो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए भेजे गए हैं। हर अक्षर में मेरे संकल्प की दृढ़ता है, हर वाक्य में मेरी करुणा की नमी है और हर पैराग्राफ में मेरे संरक्षण का आश्वासन है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह बहती हुई अमृतधारा के समान है। कल्पना करो एक प्यासे की जो सदियों से रेगिस्तान में भटक रहा हो और उसे अचानक एक अमृत का झरना दिख जाए। यदि वह अपना पात्र हटा ले, यदि वह अपना मुंह फेर ले, यह सोचकर कि यह केवल एक मृगतृष्णा है, तो वह उस जीवनदायिनी शक्ति से वंचित रह जाएगा जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है, इतना कुछ कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सुरक्षा कवच, वो मार्गदर्शन, वो विजय का आश्वासन जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, वह सब कुछ तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि एक महिला शत्रु को तुम्हारे बारे में ऐसा क्या पता चला है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है? हाँ मेरे लाल, वही महिला शत्रु जो तुम्हारे जीवन में जहर घोलने की लगातार कोशिश करती रही है, वही जिसकी सुबह तुम्हारी निंदा से होती है और जिसकी रातें तुम्हारे पतन के षड्यंत्रों को बुनते हुए कटती हैं, जो तुम्हारी तरक्की देखकर ईर्ष्या की आग में ऐसे जलती है जैसे सूखी लकड़ी धधकती है। उसे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी असलियत के बारे में, मेरे और तुम्हारे संबंध के बारे में कुछ ऐसा पता चला है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। उसका दिमाग घूम रहा है क्योंकि उसे लग रहा है मानो प्रलय निकट आ गया हो। जो सच्चाई उसे पता चली है वह उसके पापों के साम्राज्य को ध्वस्त करने वाली है। वह सच्चाई एक वज्र के समान है जो उसके अहंकार के पहाड़ पर गिरा है और उसे चूर चूर कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अपनी कुटिल योजनाएं पूरी करने और तुम्हारी दिव्य आभा को खराब करने का तरीका जानने के लिए प्रयागराज में एक अघोरी नागा साधु के पास गए थे। वे उस पवित्र भूमि पर भी, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जहां देवता भी स्नान करने को तरसते हैं, अपने गंदे, मलिन और पापी इरादों के साथ पहुँचे थे। वे यह नहीं जानते थे कि वहां उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला है जो उनके होश उड़ा देगी। वे तो गए थे तुम्हारी जड़ें काटने का उपाय खोजने, लेकिन उन्हें वहां अपने ही विनाश का बीज मिल गया है। मेरे बच्चे, एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा को एक विचित्र संतोष और आश्चर्य का अनुभव होगा। वह अघोरी बाबा जो श्मशान की राख लगाकर सांसारिक मोहमाया से परे त्रिकालदर्शी दृष्टि से युक्त हैं,
और जिनकी साधना की गहराई को मापना साधारण इंसान के लिए असंभव है। उन्होंने तुम्हारी महिला शत्रु को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, ऐसे गहरे रहस्य खोले हैं जिससे उसके पूरे होश उड़ गए हैं। उसका अहंकार जो 7वें आसमान पर था वह जमीन पर आ गिरा है। उसके अंदर एक अनजान डर ने घर कर लिया है, एक ऐसा डर जो उसे दिन रात खाए जा। इसे शेयर करो ताकि अन्य पीड़ित आत्माओं को भी इससे सांत्वना मिल सके। इसे सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे लगातार संपर्क में रह सको और कमेंट में जय मां काली जरूर टाइप करो। यह तुम्हारी आस्था का उद्घोष होगा, यह तुम्हारी भक्ति की स्वीकृति होगी और यह मेरे आशीर्वाद को तुम्हारी ओर और अधिक प्रबलता से खींचेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माता स्वयं महाकाली तुमसे बात कर रही हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, यह साक्षात सत्य है कि मैं आदिशक्ति जगदम्बा तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे उत्थान और तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के लिए स्वयं प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, तुमने खुद महसूस किया होगा, अपनी अंतरात्मा में इस बात का अनुभव किया होगा कि जब भी तुम किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी नए उद्देश्य को पाने के लिए या अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो, पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रयास करते हो, तो अचानक बिना किसी कारण के कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसी अप्रत्याशित रुकावटें आ जाती हैं जिससे तुम्हारे सारे काम, सारी योजनाएं, सारे संकल्प वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी दीवार ने तुम्हारा रास्ता रोक दिया हो। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे मन में यह विचार आता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति, कोई अनजान सत्ता, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जानबूझकर रोक रही है, तुम्हें आगे बढ़ने से वंचित कर रही है। यह शक्ति अदृश्य है मेरे बच्चे, वो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देती। उसकी उपस्थिति को तुम केवल अपनी छठी इंद्रिय से, अपनी अंतरात्मा से ही महसूस कर सकते हो। लेकिन उसकी जड़ें, मेरे प्रिय पुत्र, उसके जन्म का स्रोत तुम्हारे शत्रुओं तक जाता है, उन कुटिल हृदयों तक जाता है जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं। हाँ मेरे बच्चे, यह कड़वा सच है पर सच है। तुम्हारे शत्रु जो बाहर से सामाजिक व्यवहार में तुम्हें दोस्त और शुभचिंतक लगते हैं, जो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं, जो तुम्हारी मदद का दिखावा करते हैं, वही लोग मेरे भोले बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हारे विनाश की कामना करते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को नजर लगाना चाहते हैं। ये लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वे नीचता की सभी हदें, नैतिकता की सभी सीमाएं और इंसानियत के सभी बंधन पार करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति केवल और केवल अंधकार भरा है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें सीधे नुकसान पहुंचाने की बजाय, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सच्चाई के रास्ते पर हो और मेरा अनदेखा कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा चालाकी भरा और गुप्त रास्ता चुना है, तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे समझते हैं कि इस काले जादू के असर से वे तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट सकते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से एक एक परत खोलकर समझाती हूँ, ताकि तुम अपने आसपास के इस मायाजाल और षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझ सको। ध्यान से सुनो, अपने मन को एकाग्र करो और मेरी वाणी को अपने हृदय में जगा दो। तुम्हारे शत्रु ने या शत्रुओं के उस समूह ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सिद्धियों के दुरुपयोग के लिए जाना जाता है। और मेरे बच्चे, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई गली कूचे का ठग या अल्पज्ञानी तांत्रिक नहीं,
बल्कि यह अधूरी साधना करता है, जिसका अर्थ है कि वह पूर्णता की ओर नहीं बल्कि विनाशकारी शक्तियों को वश में करने की ओर बढ़ा है। यह नागा साधु है जिसने दुनिया के सभी सुखों का त्याग कर कठोरतम रास्तों को अपनाया है, किंतु उसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं बल्कि अपनी शक्तियों का भयानक प्रदर्शन है। वो ऐसी कठोर तपस्याएं करता है जो साधारण इंसान की कल्पना से भी परे हैं। श्मशानों में, सुनसान जगहों में, भयानक रातों में यह तांत्रिक अपनी अर्जित की हुई लेकिन नकारात्मक दिशा में इस्तेमाल की गई शक्ति के लिए प्रसिद्ध है और दूसरों का अहित करने, जीवन में बाधाएं पैदा करने में माहिर है। यही उसका पेशा है, यही उसकी पहचान है। तुम्हारे शत्रुओं ने उसे बड़ी मात्रा में धन देकर, लालच दिखाकर यह काम करवाया है। तुम्हारे जीवन को अंधकारमय करने का ठेका दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने उससे साफ साफ कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे यह काम करवाना है। इस व्यक्ति यानी तुम्हारा जीवन दुखमय बनाना है, इसकी तरक्की रोकनी है, इसे घुटनों पर लाना है। यह शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है अपनी पहचान छिपाने के लिए और इस पाप में सीधा भागीदार दिखने से बचने के लिए, बल्कि उसका कोई अपना, कोई विश्वास पात्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बुरे काम में उसका सहयोगी है, प्रयागराज गया है। उस पवित्र तीर्थ की भूमि को भी अपने पाप कर्मों से अपवित्र करने, और प्रयागराज में उस इंसान ने, उस बिचौलिए ने तुम्हारे शत्रु का उस तीर पर काम कर रहा है, अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। उसने मेरे बच्चे अलग अलग तरह के जादू टोने किए हैं जिनका असर तुम्हें धीरे धीरे अपने जीवन में महसूस हो रहा होगा। तुम्हें याद होगा मेरे लाल कि जब भी तुम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए या सामान्य रूप से भी घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हें कई बार ऐसा लगता है, यह एक अजीब सी अनुभूति होती है जैसे कोई छुपकर किसी कोने से, किसी ओट से तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। यह तुम्हारा भ्रम नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पना नहीं है। तुम्हारा शत्रु उस तांत्रिक की शक्तियों के माध्यम से तुम्हारी हरकतों पर, तुम्हारे हर काम पर टकटकी लगाए हुए है, तुम्हारी जासूसी करवा रहा है। वो यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन की स्थिति कैसी है, ताकि वह उसी के अनुसार अपनी तांत्रिक क्रियाओं को और भी असरदार बना सके। मेरे बच्चे, जितनी भी घटनाएं तुम्हारे साथ पिछले कुछ समय में हो रही हैं, जैसे चलते समय अचानक ठोकर लगना और गिरने से बाल बाल बच जाना, या सीढ़ियों से चढ़ते या उतरते हुए पैर का फिसल जाना और संतुलन खो देना, और बिना किसी कारण के, बिना किसी बाहरी उकसावे के तुम्हारा मन बहुत अशांत हो जाना, एक अनजाना डर, एक अनजानी उदासी तुम्हें घेर लेती है, यह सब उसी तंत्र विद्या का, उसी काले जादू का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के वार का नतीजा है मेरे बच्चे। यह तांत्रिक विद्या तुम्हें कमजोर बनाने, तुम्हें भीतर तक, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक डराने और मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु यह अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान है कि तुम स्वभाव से सरल और सीधे हो। तुम उन पर सीधा वार नहीं करोगे, तुम किसी से व्यर्थ का झगड़ा या टकराव नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने इस कायरतापूर्ण, गुप्त और घिनौनी तंत्र विद्या का सहारा लिया है, क्योंकि वे आमने सामने की लड़ाई में तुमसे जीत नहीं सकते। वे यह भी जानते हैं कि तुम अपनी साधना, अपनी मेहनत और अपनी अच्छाई के बल पर उनसे बहुत दूर जा चुके हो, उनसे मीलों आगे निकल चुके हो और तुम्हारी तरक्की हो रही है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और यह बात उनके हृदयों में शूल की तरह चुभ रही है। हाँ मेरे बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं कि हम इसके खिलाफ इतनी योजनाएं बना रहे हैं, इतने षड्यंत्र रच रहे हैं, हम कुछ प्रत्यक्ष हरकत नहीं कर रहे हैं,
जिससे इसे हम पर संदेह भी हो, तो फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। यह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, इतने कांटे इसके रास्ते में बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह उन सबको पार करता हुआ, उन सबको रौंदता हुआ हमसे और आगे बढ़ता जा रहा है। और तुम्हारे अपनों के बीच तुम्हें अपमानित करना, तुम्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करना, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के रास्ते से, तुम्हारी उन्नति के मार्ग से भटकाना ताकि तुम दिशाहीन होकर भटकते रहो, और तुम्हें इतना ज्यादा, इतना अधिक कमजोर कर देना कि तुम उनका सामना ही ना कर सको, उनके सामने सिर उठाने का साहस भी ना जुटा सको। उन्होंने इस तांत्रिक को, उस अघोरी को यही खास काम सौंपा है कि वह तुम्हें उनके वश में करे, तुम्हें उनकी कठपुतली बना दे ताकि वे जैसा चाहें तुम्हें नचा सकें, तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सकें। मेरे बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह कोई खेल नहीं है जिसे कोई भी खेल ले। यह एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जोखिम भरा खेल है, जिसमें आग से खेलने जैसा है। इसे करने वाला यानी वह तांत्रिक, और करवाने वाला यानी तुम्हारा शत्रु, दोनों इस खेल में, इस नकारात्मक ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उनके कर्मों का हिसाब अत्यंत भयानक हो जाता है। तुम्हारा शत्रु इस गहरी बात को, इस कर्म फल के सिद्धांत को समझ नहीं पाया है। अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतना अंधा हो चुका है कि जो वो कर रहा है, जिस गड्ढे को वो तुम्हारे लिए खोद रहा है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। वह खुद उसी गड्ढे में गिर सकता है। तंत्र विद्या के दौरान जब वह तांत्रिक अपनी क्रियाएं कर रहा था, तो उसने खुद तुम्हारे शत्रु को या उसके बिचौलिए को चेतावनी दी है। मेरे बच्चे, उसने आगाह किया था कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यह विद्या करने में, इन शक्तियों का आह्वान करने में बहुत ज्यादा खतरा है। पग पग पर विपत्ति की आशंका है, क्योंकि ये शक्तियाँ अनियंत्रित हो सकती हैं, और अगर इसमें कोई छोटी सी भी गलती हो गई, कोई चूक हो गई मंत्रोच्चारण में, विधि विधान में, या जिस पर यह प्रयोग किया जा रहा है, यानी तुम, उसकी आंतरिक शक्ति प्रबल हुई, तो इसका असर, इसका भयानक परिणाम उन्हीं पर ही, यानी करवाने वालों पर ही भारी पड़ सकता है। यह प्रयोग उल्टा पड़ सकता है मेरे बच्चे, बूमरैंग की तरह वापस आकर उन्हीं को नष्ट कर सकता है। लेकिन तुम्हारे शत्रुओं की नफरत, उनकी घृणा, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या, मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है कि उन्होंने इस तांत्रिक की साफ साफ चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया है, उसे नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने अपने विनाश को स्वयं निमंत्रण दे दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जरूर महसूस हुआ होगा। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संकेत दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अटपटा, अस्वाभाविक और नकारात्मक हो रहा है, वह साधारण नहीं हो रहा है। यह महज संयोग नहीं है। तुम्हारा मन अक्सर बिना किसी कारण के अशांत रहता है। उसमें एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन महसूस होती है। तुम बहुत कुछ अच्छा सोचना चाहते हो बच्चे, सकारात्मक दिशा में अपने विचारों को ले जाना चाहते हो, अपनी योजनाओं पर काम करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन हर बार तुम्हारी मंजिल से, तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे संकल्प से भटक जाता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता, तुम्हारा आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम स्वयं को पहले से कम आंकने लगे हो। परंतु मेरे बच्चे, सब कुछ उसी घिनौनी तंत्र विद्या का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण का प्रभाव है जो तुम्हारे आभा मंडल को भेदने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने यह निकृष्ट सोच रखी है, यह कुटिल योजना बनाई है कि तुम्हें डराकर, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाकर, तुम्हें तुम्हारे उन्नति के रास्ते से भटकाकर, तुम्हारे महत्वपूर्ण काम से विमुख करके वे अपनी खुद की जीत हासिल कर लेंगे। वे अपने अहंकार को तुष्ट कर लेंगे।
लेकिन मेरे बच्चे, उनकी यह सोच, उनका यह अनुमान, उनकी यह योजना पूरी तरह से गलत है, 100% त्रुटिपूर्ण है। समझ रहा है मेरे बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी यह विनाशकारी सोच ही उनके विनाश का कारण बनेगी। उनकी यह सोच गलत है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि वे किस विनाशकारी आत्मघाती रास्ते पर निकल रहे हैं, किस दलदल में स्वयं को धकेल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जरा भी परेशान ना हो मेरे बच्चे। अपने मन को छोटा मत करो, अपनी आशा को मत त्यागो। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से यह कहा है, मैंने